बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व मौलाना साहिबित ताज वल मेराज वल बुर्राक व सय्यदिल अरब वल अजम इस्मुहु मक्तूबुन व मरफूउन व मनक़ूशुन फिल लौह वल क़लम जिस्महु मुअत्तरुन मुनव्वरुन मुताहरुन मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अला सय्यदिल वस्सीन व यासुबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूबुल कुल्ल तालिब यानी अली इब्ने अबी तालिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब अंतर वक़ाल नबी बिशानही फ़ी यौमिल खंदक ज़रबतो अलियन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन वालिह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व इमामतहिम व सखावतहिम व शुजाअतहिम व तहरतहिम व विलायतहिम व अतशहिम अजमाइन अल्ला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमतो उम्मो अबीहा सलवात पढ़िए मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा नाजुक जहाँ बिनते आबिद हुसैन की रूह को इसाल फरमा देंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक चूँकि मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैंने मौजू का इंतखाब जो किया वो अज़मत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। लेकिन मौजू का आगाज़ करने से पहले तमहीदन 1-2 बातें आप तक पहुँचाना ज़रूरी कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा, जिनमें से पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दुनिया पर तो आए, लेकिन सरकार ने दुनिया पर आने के बाद लोगों से सबसे पहले ये नहीं कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, न लोगों से सबसे पहले ये कहा कि कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, न खुदा की तो लोगों ने पैगंबर को सादिक मान लिया, सच्चा मान लिया, फिर पैगंबर ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज भी देख लीजिए, जहाँ भी मुसलमान जो भी अमल करता है वो किसके कहने पर करता है? वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर करता है। जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी मानता है, आप चले जाइए किसी जगह भी, किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी बस्ती में, किसी मुसलमान से पूछिए कि जन्नत देखी है, कहेगा नहीं देखी है। कि जब नहीं देखी है तो ईमान है जन्नत पर? कहाँ है? कि देखी नहीं है, मेरा ईमान ज़रूर है जन्नत पर। कि भाई जब देखी नहीं है तो ईमान क्यों है? कि हमने तो नहीं देखी है, लेकिन हुजूर ने कहा है कि जन्नत है। किसी से पूछिए कौसर देखा है? कि नहीं देखा। ईमान है कौसर पे? हाँ है। कि क्यों है? कि हुजूर ने कहा है। सलसबील को देखा है? नहीं देखा। ईमान है? हाँ है। कि क्यों है? कि हुजूर ने कहा है। कौसर को देखा है? नहीं देखा। ईमान है? हाँ है। कि क्यों है? कि हुजूर ने कहा। सलसबील को देखा है? नहीं देखा। ईमान है सलसबील पर? हाँ है। कि क्यों है?
कि हुजूर के कहने पर। लौह कलम को देखा है? नहीं देखा। ईमान है? हाँ है। क्या क्यों है? क्या हुजूर ने कहा है। अच्छा, खुदा को देखा है? नहीं देखा। ईमान है खुदा पर? हाँ है। क्यों है? किसके कहने पर है? क्या हुजूर के कहने पर। अच्छा, कितने नबियों को मानते हैं? एक कम 1,24,000 नबियों को। नाम कितने नबियों के याद हैं? 500 नबियों के नाम याद हैं? कहेंगे नहीं मालूम। चलिए 250 ही के बता दीजिए। कहेंगे नहीं पता। चलिए 70-80 ही के बता दीजिए। कहेंगे इतने तो कुरान में भी नहीं है। का फिर मानते क्यों हैं? सिर्फ उनको मानिए जिनके नाम मालूम है, जिनके पते मालूम हैं, जिनके एड्रेस मालूम है। कहने लगे नहीं मौलाना, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा नबी कहां पर आया, किस जगह पर आया, क्या पैगाम लाया, क्या मकसद था, क्या रीजन था। हमें तो हुजूर ने कहा है कि एक कम 1,24,000 नबी हैं, हम सबको मानेंगे, एक भी कम नहीं कर सकते। हमने कहा भाई हम भी तो यही समझाना चाहते हैं कि पैगंबर जिसे बताएं उसको जरूर मानिए, लेकिन उसको भी मानिए जिसे पैगंबर गदीर के मैदान में हाथों पर बुलंद करके कहे मन कुंतो मौला हो फहाज अली मौला। एक सलाम भैया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब कुछ माना हुजूर के कहने पर। नमाज पढ़ी हुजूर के कहने पर, रोजा रखा हुजूर के कहने पर, हज किया हुजूर के कहने पर, ज़कात दी हुजूर के कहने पर, बाक़ियात व सहलियात अंजाम दिए हुजूर के कहने पर, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं मुसलमान हुजूर के कहने पर। जरा मुझे ये बताइए कि हुजूर को किसके कहने पर माना? भाई नमाज को माना हुजूर के कहने पर, रोजा माना हुजूर के कहने पर, ज़कात दी हुजूर के कहने पर, खुम्स निकाला हुजूर के कहने पर। ये हुजूर को किसके कहने पर माना? क्या आपसे खुदा ने कहा है कि ये मेरे रसूल हैं? अगर खुदा बंदों के दरमियान आ जाए तो खुदा खुदा ना रहे। फिर किसने कहा है आपसे कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आइए, इस्लाम की पहली दावत, दावत ज़ुल-अशीरा, जब पैगंबर कह रहे हैं जो मेरी नुसरत करेगा, जो मेरी मदद करेगा, वो मेरा वजीर होगा, मेरा जानशीर होगा, मेरा खलीफा होगा। कोई नहीं उठा, सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम उठे। और सबसे पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि सब कुछ माना मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा को माना अली मुर्तज़ा के कहने पर। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अल्लाह ने हुजूर को जो दुनिया पर भेजा तो अपनी मार्फत के लिए, अपनी पहचान के लिए। और अल्लाह ने खुद हदीस कुस्सी में कहा है कुन्तो कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु उरिफ़ु, मैं छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मार्फत हो, लोग मुझे पहचाने। अल्लाह ने यह नहीं कहा जब मैंने चाहा कि मैं माना जाऊं। मानना और है, पहचानना और है। पैगंबर ने भी जाते जाते इरशाद फरमाया माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। पैगंबर ने यह नहीं कहा कि जो अपने ज़माने के इमाम को माने बगैर मर जाए। मानते तो दुश्मन भी हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। अच्छा, पहचानना और है, मानना और है। पहचानने से इस्लाह होती है, मानने से गलती भी हो जाती है। अक्सर कहा जाता है क्या किया जाए, मानने में गलती हो गई। मानना और है, पहचानना और है। लिहाजा मानने पे जोर नहीं है, मारिफत पे है, पहचानने पे है। इसलिए कि मानने से गलती भी हो जाती है, पहचानने से गलती नहीं होती, इस्लाह होती है। यकीन ना आए तो तारीख उठाकर देख लीजिए, 1400 साल से लेकर आज तक जो हजरत अली को मानता है वो चौथा मानता है, जो पहचानता है वो पहला मानता है। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। लिहाजा पहचान पे जोर है, मार्फत पे जोर है कि पहचानिए। और जाहिर सी बात है बगैर पहचान के तो इबादत भी बेकार है। अल्लाह ने कुरान में कहा है ईमान लाने वालों खबरदार नमाज के करीब न जाना। किससे कहा जा रहा है? मोमिनीन से, ईमान लाने वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ऐ ईमान लाने वालों खबरदार नमाज के करीब ना जाना, नमाज ना पढ़ना। क्यों ना पढ़ना नमाज? का जब तुम नशे की हालत में हो।
तब मोमिन को नमाज से रोका है। क्यों? ये नशेड़ी को नमाज से क्यों रोका है? का इसलिए कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें मालूम रहे कि कर क्या रहे हो। जो भी अमल हो, देखिए मोहब्बत हो या नफरत या अमल हो, कोई पहचान के होना चाहिए, मारिफत के साथ हो। इसलिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह कह रहा है कि जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। यह आयत है कुरान मजीद की कि जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। क्या मतलब है इस आयत का? कौन है वो अंधा जो दुनिया में भी अंधा है और आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा? क्या ये वो अंधा है जो लाठी को टेक के रास्ते को तलाश करता है, जिससे दिखाई नहीं देता? अगर उस अंधे की बात हो रही है तो फिर वो आदिल कैसा? उसकी अदल पे फर्क आएगा। इसलिए कि अंधे का क्या कसूर, जो दुनिया में भी अंधा है आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। जब मासूम से पूछा गया, इमाम से पूछा गया, मौला इस आयत का क्या मतलब है, क्या कह रही है यह आयत कि जो दुनिया में भी अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा? इमाम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, जो दुनिया में हमें नहीं पहचानता वो दुनिया में भी अंधा है, वो आखिरत में भी अंधा उठाया जाएगा। मालूम यह हुआ कि जो अहले बैत को नहीं पहचानता, चाहे वो आंखें ही क्यों ना रखता हो, चाहे उसे दिखाई ही क्यों ना देता हो, लेकिन कुरान उसे अंधा कहता है कि ये अंधा है, ये अहले बैत को नहीं पहचानता। लेकिन जो अहले बैत को पहचानता है, चाहे वो आंखें ना रखता हो, चाहे उसे दिखाई ना देता हो, लेकिन कुरान कहता है ये अंधा नहीं है। इसकी दलील मैं एक वाकया पेश करता हूं। हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इनके बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम, पांचवें मौला हमारे मस्जिद के सहन में खड़े हुए हैं। पांचवें मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम मस्जिद के सहन में खड़े हुए हैं। उनके सहाबी अबू बसीर उनके साथ में है और बहुत सारे लोग हैं मस्जिद के अंदर जो इबादत में मशगूल हैं। मौला ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से कहा, अबू बसीर से कहा, अबू बसीर ये जितने लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं इनसे पूछो मैं कहाँ हूं। मौला कहाँ है? मस्जिद के सहन में, मस्जिद के दरमियान में। और मौला कह रहे हैं इनसे पूछो जितने इबादत कर रहे हैं, जो मस्जिद में बैठे हुए हैं, जो इबादत में मशगूल हैं, इनसे पूछो मैं कहाँ हूं। अबू बसीर कहते हैं मस्जिद में जितने लोग बैठे हुए थे मैंने सबसे पूछा क्या पांचवें मौला को देखा है? क्या पांचवें मौला को बता सकते हो कहां मुलाकात होगी उनसे? किसी ने कहा कि 3 दिन पहले देखा था, तब से लेके अब तक नहीं देखा। किसी ने कहा 2 दिन पहले देखा था, तब से लेके आज तक नहीं देखा। किसी ने कहा कि आज ही सुबह मैं बैतुल शरफ में गया था ज़ियारत करने के लिए, अभी तक मुलाकात नहीं। उसके बाद अबू बसीर हैरान परेशान कि मौला खड़े हैं मस्जिद के सहन में, ये कह रहे हैं कि 3 दिन पहले देखा था, 2 दिन पहले देखा था, आज सुबह ही देखा था। इतने में मौला के एक और चाहने वाले मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। नाम था उनका अब्दुल्ला इब्ने अफीफ। अफीफ उस अंधे को कहते हैं जिसकी आंखें यूं इस तरह से बिल्कुल सिली हुई बंद हो। वो लाठी को टेकते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो मौला ने अबू बसीर से कहा, अबू बसीर हारून मकफूफ से पूछो हम कहाँ हैं। अबू बसीर करीब पहुंचे और कहा कि हारून क्या बता सकते हो पांचवें इमाम कहाँ हैं? उनसे कहाँ मुलाकात हो सकती है, कहाँ उनकी ज़ियारत हो सकती है? मैंने उनको देखा नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। बस जैसे ही यह कहा तो एक मर्तबा हारून मकफूफ ने कहा, अबू बसीर अंधा समझ के मजाक करते हो, ये सहन में कौन खड़ा हुआ है? एक सलाम बढ़िया मोहम्मद आले मोहम्मद का। मालूम यह हुआ कि मारिफत जरूरी है, पहचान जरूरी है। अगर मारिफत नहीं है कोई भी अमल हो, जो भी अमल हो वो पहचान के होना चाहिए। मोहब्बत हो या नफरत, हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि हमारे बाप दादा करते थे। हम अहले बैत से क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए करते हैं कि बाप दादा करते थे, विरासत में मोहब्बत मिली है। या हम किसी से नफरत करते हैं, किसी पर तबर्रा करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमारे बाप दादा बुरा कहते थे? नहीं, मोहब्बत हो या नफरत पहचान के होना चाहिए। बाप दादा का अमल बाप दादा के साथ है, आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्या दलील है? मोहब्बत हो या नफरत जान के होना चाहिए, पहचान के होना चाहिए कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। का इसलिए कर रहे हैं कि ये लायक मोहब्बत है, ये लायक एहतराम है। हम किसी को बुरा कर रहे हैं, किसी पर तबर्रा कर रहे हैं तो ये मजम्मत के काबिल है। इसने काम ही ऐसा किया है कि इस पर लानत की जाए। इसलिए नहीं कि हमारे बाप दादा करते थे। और इसलिए खुद मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद मौला अली फरमाते हैं
कि उससे मोहब्बत करो। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको हदीस सुनाने से पहले, कि मोहब्बत का मेयार और नफरत का मेयार भी मोहब्बत अली होना चाहिए। मोहब्बत और नफरत का मेयार क्या होना चाहिए, मीज़ान क्या होना चाहिए? मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात होना चाहिए। हम किसी से इसलिए मोहब्बत ना करें कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा अजीज है, हमारा खून है। हम किसी से नफरत इसलिए ना करें कि हमारा दुश्मन है, बल्कि मौला, अब सुनिए हदीस, मौला अली फरमाते हैं कि उससे मोहब्बत करो जो हमसे मोहब्बत करे, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। उससे मोहब्बत करो जो हमसे मोहब्बत करे, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। उससे नफरत करो जो हमसे नफरत करे, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मारिफत हो या मोहब्बत, और पैगंबर जब तक जाहिरी दुनिया में रहे मारिफत कराते रहे अहले बैत की, तारुफ कराते रहे अहले बैत का, कभी सजदे को तूल दे के, कभी हाथों पे बुलंद करके, कभी कांधों पे सवार करके, कभी अपनी गोद में बिठा के, कभी खुतबे को रोक के हसनैन को उठा के तारुफ कराते रहे, कभी फातिमा जहरा की ड्योहड़ी पे जाके तारुफ कराते रहे, कभी फरमाया अल फातिमतु उम्मु अबीहा। इसी हदीस की मैंने तिलावत की थी इब्तिदा में कि हुजूर ने फरमाया अल फातिमतु उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की है। मैंने यहां पर का तर्जुमा ही किया है, मैंने यहां का तर्जुमा मां नहीं किया, इसलिए कि जो भी हदीस पढ़ता है उसका तर्जुमा यही करता है, अल फातिमतु उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां है। लेकिन मैंने तर्जुमा मां नहीं किया, मैंने का तर्जुमा ही किया, इसलिए कि का तर्जुमा मैं मां तब करता जब के माने मां ही होते। के माने मां ही नहीं है, मां भी है। के माने बहुत सारे हैं। पहले के माने मां, दूसरे के माने हकीकत, तीसरे के माने आगाज, चौथे के माने इब्तदा, पांचवें के माने असल। माने जहनों में रख लीजिएगा, के माने मां, हकीकत, आगाज, इब्तदा, असल। आइए मैं कुरान की एक दो आयतें सुनाता हूं ताकि और वाज़ेह हो जाए कि के माने क्या हैं। सूरह अनाम पढ़िएगा, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। आप हज़रात थोड़ा सा और आगे को आ जाइए ताकि आने वाले को जगह मिल सके। आ जाइए, आ जाइए, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। के माने जहनों में आ गए, हकीकत, आगाज, इब्तदा, असल। सूरह अनाम पढ़िएगा, सूरह अनाम में अल्लाह कह रहा है वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ल लज़ी बैन यदिल्लाहि वलितुंज़िरा उम्मुल क़ुरा वमन हौलहा। ऐ मेरे हबीब, हमने जो आपके पास कुरान भेजा है ये इसलिए भेजा है ताकि गुजरी हुई किताबों की तस्दीक करे। वलितुंज़िरा उम्मुल क़ुरा वमन हौलहा, और इसलिए भेजा है ताकि ये किताब उम्मुल क़ुरा को डराए, करियों की को डराए। अल्लाह ने मक्के की जमीन को उम्मुल क़ुरा कहा। क्या मतलब? यानी अल्लाह ने मक्के से जमीनें बिछाने का आगाज किया, बस्तियों का आगाज किया, तो जहां से आगाज हुआ अल्लाह ने उस जमीन को उम्मुल क़ुरा कहा कि करियों का आगाज, करियों की इब्तदा। अच्छा, कुरान में सूरह अलहम्द उम्मुल किताब भी कहते हैं। क्यों उम्मुल किताब क्यों कहते हैं? किताब की इसलिए कि कुरान का आगाज सूरह अलहम्द से हो रहा है, इसलिए उसे उम्मुल किताब कहते हैं कि किताब का आगाज, किताब की हकीकत। और ये तो सब जानते हैं कि जो कुछ कुरान में है वो सूरह अलहम्द में है। उम्मुल किताब यानी हर हकीकत का आगाज। और आगे चलिए, सूरह राद, सूरह राद में अल्लाह इरशाद फरमाता है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह चाहे तो लौह के लिखे को मिटा दे, वह युस्बितु चाहे तो साबित रखे। क्यों? वह इंदहु उम्मुल किताब, क्योंकि उसके पास तहरीरों की असल मौजूद है।
तो अब माने आ गए कि के माने हकीकत, के माने आगाज, के माने इब्तदा, के माने असल। जिस बीबी का तस्करा मैं कर रहा हूं, इनका एक लक़ब है उम्मुल अनवार, नूरों की के माने मैं बता चुका हूं। के माने हकीकत, आगाज, इब्तदा, असल। शहजादी का लक़ब है उम्मुल अनवार, नूरों की तो अब इसका तर्जुमा यूं होगा, फातिमा नूरों की हकीकत, फातिमा नूरों का आगाज, फातिमा नूरों की इब्तदा, फातिमा नूरों की असल। अब खोलिए कुरान मजीद, अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पर जाइए। कुरान जिसको नूर कहे समझ लीजिएगा फातिमा उसकी असल है। अगर कुरान सूरज को नूर कहे, फातिमा सूरज की असल। अगर कुरान चांद को नूर कहे, फातिमा चांद की असल। अगर कुरान जन्नत को नूर कहे, फातिमा जन्नत की असल। अगर कुरान अर्श को नूर कहे, फातिमा अर्श की असल। अगर कुरान लौह कलम को नूर कहे, फातिमा लौह कलम की असल। अगर अल्लाह फरिश्तों को नूर कहे तो फातिमा फरिश्तों की असल। अगर कुरान अंबिया को नूर कहे तो फातिमा अंबिया की असल। जुमला कह दूं, अगर कुरान मोहम्मद मुस्तफा को नूर कहे तो फातिमा जहरा मोहम्मद मुस्तफा की असल है। नहीं, कोई घबराए नहीं। हो सकता है बाद में किसी के जहन में यह ख्याल आए, ये क्या कह दिया कि फातिमा जहरा मोहम्मद मुस्तफा की असल। फातिमा जहरा तो बेटी है, मोहम्मद मुस्तफा बाप है। बाप असल होता है बेटी का, बेटी असल नहीं होती, इसलिए कि बेटी बाप से होती है, बाप बेटी से नहीं होता। यह हमारे और आपके लिए है, आले मोहम्मद के लिए नहीं है। और इसकी दलील में मैं हदीस कुस्सी पेश कर रहा हूं कि फातिमा जहरा मोहम्मद मुस्तफा की असल है। हदीस सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को मुखातब करके, या अहमदो लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ अहमद मैं तुम्हें खल्क ना करता तो अफलाक को भी खल्क ना करता। अल्लाह कह रहा है या अहमद लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ अहमद अगर मैं तुम्हें खल्क ना करता तो अफलाक को खल्क ना करता। इसका मतलब यह हुआ अफलाक खल्क हुए हैं मोहम्मद मुस्तफा की वजह से। ये जमीन, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये दरिया, ये हवाएं, ये मलक, ये जिन, ये इंस किसकी वजह से खल्क हुए हैं? मोहम्मद मुस्तफा की वजह से। मोहम्मद मुस्तफा किसकी वजह से खल्क हुए हैं? हदीस है, और ये हदीस के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सुनाया, तीनों सुनाऊंगा। या अहमदो लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ अहमद मैं तुम्हें खल्क ना करता अगर तो अफलाक को भी खल्क ना करता। फिर आगे अल्लाह कह रहा है या अहमदो लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, ऐ अहमद मैं तुम्हें भी खल्क ना करता अगर अली को खल्क ना करता। हैरान ना होइए, बोलिए आले मोहम्मद के फजाइल पे बोलना हक है। यानी चांद सितारे अफलाक खल्क हुए हैं मोहम्मद से, मोहम्मद खल्क हुए हैं अली की वजह से। एक मैदान में हमने देखा कि अल्लाह इसी रसूल से कह रहा है अगर तूने अली की विलायत ना पहुंचाई तो कुछ ना पहुंचाया। यहां कह रहा है अगर अली को खल्क ना करता तो तुझे भी खल्क ना करता। जब अली का गुजारा, जब मोहम्मद मुस्तफा का गुजारा अली के बगैर नहीं हो सकता तो फिर आम इंसानों का गुजारा अली इब्ने अबी तालिब के बगैर कैसे होगा? तो आसमान खल्क हुए हैं मोहम्मद मुस्तफा की वजह से, मोहम्मद मुस्तफा खल्क हुए हैं अली की वजह से। हदीस का 30वां हिस्सा सुनिए, अल्लाह कह रहा या अहमदो लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, ए मोहम्मद अली मैं तुम दोनों को भी खल्क ना करता अगर फातिमा को खल्क ना करता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसका मतलब यह हुआ कि मरकज है फातिमा जहरा। फातिमा जहरा की वजह से मोहम्मद मुस्तफा है, फातिमा की वजह से अली मुर्तजा है, फातिमा की वजह से हसनैन है, फातिमा की जहरा की वजह से और आइम्मा है, बल्कि कायनात है फातिमा की वजह से।
यानी मरकज है फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। यही वजह है कि अल्लाह ने हदीस किस्सा में तारुफ भी फातिमा ज़हरा के जरिए कराया। जब जिब्रील ने पूछा या रब्बी व मन तहतल किसा, तो क्या कहा परवरदिगार ने? हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फातिमा है फातिमा के बाबा हैं, फातिमा है फातिमा के शोहर हैं, फातिमा है फातिमा के बेटे हैं। पालने वाले महफिल में, बज़्म में जो सबसे बड़ा होता है उसके जरिए होता है। इस बज़्म में सबसे बड़े हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, हुजूर के जरिए तारुफ करा। इस बज़्म में है उनके बाद अली मुर्तज़ा सबसे बड़े, अली के जरिए तारुफ क्यों नहीं कराया? मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए तारुफ क्यों नहीं कराया? तो आवाज़ कुदरत आएगी नादान सुन, मुझे तारुफ कराना है अहले बैत का, मुझे बताना है कि अहले बैत कौन है। इसलिए मैं फातिमा ज़हरा के जरिए तारुफ करा के दुनिया वालों को बता रहा हूं कि नबुव्वत के अहले बैत वो नहीं होंगे जो नबी के रिश्तेदार होंगे, नबुव्वत के अहले बैत वो होंगे जो फातिमा ज़हरा के रिश्तेदार होंगे। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब मरकज है जनाब फातिमा ज़हरा, इसी मरकज के गिर्द रसूल की रिसालत घूम रही है, हसनैन की इमामत घूम रही है, अली की विलायत घूम रही है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के हवाले से, अब हम ये नहीं देखेंगे कि अली किससे राजी, हम ये नहीं देखेंगे रसूल किससे राजी, हम ये नहीं देखेंगे हसनैन किससे राजी, हमें तो ये बताइए फातिमा ज़हरा किससे राजी, क्योंकि फातिमा ज़हरा मरकज है। अब अगर फातिमा राजी तो अली राजी, फातिमा राजी तो मोहम्मद राजी, फातिमा राजी तो हसनैन राजी, और फातिमा नाराज, मोहम्मद अली भी नाराज, हसनैन भी नाराज, खुदा भी नाराज। इसलिए तो हम कहते हैं कि मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुशनसीब है जिससे रसूल राजी हो। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुशनसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे कहो मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह रे क्या है अज़मत फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। कोई बीवी जनाब फातिमा ज़हरा के बराबर नहीं अज़मत में, बल्कि एक बीवी है ऐसी जिनका लक़ब फातिमा ज़हरा से मिलता है, लेकिन लक़ब मिलने के सबब वो फातिमा ज़हरा के बराबर नहीं। कौन? जनाब मरियम। जनाब मरियम को बतूल कहा जाता है, जनाब फातिमा ज़हरा को भी बतूल कहा जाता है। जनाब मरियम भी बतूल है, जनाब फातिमा ज़हरा भी बतूल हैं। अब कोई ये ना सोचे कि इस मर्तबे में जनाब मरियम फातिमा ज़हरा के बराबर हो गई, नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जनाब आदम भी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी नबी। जितना फर्क जनाब आदम और मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत में है, उतना ही फर्क जनाब मरियम फातिमा ज़हरा के बतूल होने है। लिहाजा, और क्या है मरियम? पढ़िए कुरान सूरह आले इमरान, अल्लाह जनाब मरियम से कह रहा है, बल्कि जनाब मरियम के बारे में बता रहा है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल महराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न। जब कभी भी जनाब ज़करिया मस्जिद अल-अक़सा के महराब में मरियम के पास जाते थे तो उनके पास रिज़्क़ देखते थे, उनके पास खाना देखते थे। पूछते जनाब ज़करिया जनाब मरियम से, या मरियमो अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहां से आया है? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। बीबी फरमाती थी, जनाब मरियम फरमाती थी कि अल्लाह के पास से आया है, अल्लाह ने भिजवाया है, फरिश्ता लेकर आया है। कुछ कह रहे हैं सुभान अल्लाह, कुछ हैरान होकर मुझे देख रहे हैं। अल्लाह ने ये वाक़े या किस्से कहानियां नहीं रखी हैं कुरान में, बल्कि मिसालें रखी हैं ताकि हकीकत को समझिए।
ये मरियम की मिसाल रख के किसी बीवी की अजमत को समझाया है। ये जनाबे मरियम की अजमत है कि उनके लिए खाना अल्लाह ने भिजवाया। यानी कितनी बड़ी अजमत है जनाबे मरियम के लिए कि मरियम के लिए अल्लाह खाना भिजवाता है। ये मरियम है जिनके लिए अल्लाह ने खाना भिजवाया। वो फातिमा ज़हरा है जिनके दरवाजे से रोटियां मंगवाई। भेजा मरियम के दरवाजे पर किसको? फरिश्ते को, रोटियां लेकर। और जब फरिश्ता जनाबे मरियम के पास रोटियां लेकर आया तो भेष बदल कर नहीं आया, मलक बनकर आया। लेकिन जब फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आया तो मलक बनकर नहीं आया, यतीम बनकर, असीर बनकर, मिस्कीन बनकर। एक अजमत और है जनाबे मरियम की, इसी सूरह आले इमरान में अल्लाह कह रहा है व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वतहरक के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। मलाइका ने ऐलान किया कि ऐ मरियम, मलाइका ने कहा, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु, मलाइका ने कहा ऐ मरियम हमने तुम्हें चुन लिया, वतहरक के तुम्हें ताहिर किया, वस्तफ़ा के फिर तुम्हें चुन लिया। मलाइका ने जनाबे मरियम की इस्मत का ऐलान किया। नहीं, अभी भी नहीं पहुंचे आप, तो जुमले को बदल दूं कि जनाबे मरियम वो हैं जिनकी इस्मत का ऐलान मलाइका ने किया, फरिश्तों ने किया। फातिमा ज़हरा वो है जिनकी इस्मत का ऐलान खुद अल्लाह ने किया। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है फातिमा की इस्मत का। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह रे क्या है जनाबे फातिमा ज़हरा। अच्छा, एक कदम और आगे बढ़ के अजमत फातिमा ज़हरा समझते हैं। किसके जरिए? मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम कायनात करती है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम शजर व हजर करते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम सालिहीन करते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम जिन्न व इंस करते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम कायनात करती है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हद है कि जिसकी ताज़ीम खुद खुदा करता है। पढ़िए कुरान मजीद, अल्लाह ने जब भी किसी नबी को पुकारा उसका नाम लेके उसको आवाज दी। या आदमो, आदम का नाम लिया। या नूह, नूह का नाम लिया। या इब्राहिम, इब्राहिम का नाम लिया। या ईसा, या मूसा, या दाऊद। जब भी अल्लाह ने किसी नबी को पुकारा नाम लेके नबी का आवाज दी। या आदम, या ईसा, या मूसा, या दाऊद, या अय्यूब, या यूनुस, या मूनुस, सबका नाम लिया। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को पुकारा तो नाम नहीं लिया, बल्कि मोहब्बत छाने लगी, उल्फत की चाशनी आने लगी। बल्कि कहा या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल, ए ताहा, ए कमली वाले, ए चादर वाले। मैं कहूंगा पालने वाले, जब भी तूने किसी को पुकारा नाम लेके उसको आवाज दी। जब तूने अपने महबूब को पुकारा तो नाम क्यों नहीं लिया? नाम लेके आवाज दे, या महमूद, या अहमद, या मोहम्मद। का खामोश, खबरदार, मैं खुदा होके अपने महबूब का नाम नहीं लेता। अगर तुमने मेरे महबूब का नाम लिया तो सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम पर सलावत वाजिब हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने में कभी शर्मिंदगी महसूस ना किया कीजिए और खुद को बड़ा ना समझा कीजिए, बुजुर्ग ना समझा कीजिए, इसलिए कि यह काम तो उसने किया जो सबसे बड़ा है, यानी रसूल, कायनात के बड़े। एक है मौला अली का नाम लेना, या अली कहना। या अली कहने में शर्मिंदगी महसूस ना किया कीजिए, इसलिए कि या अली तो रसूल ने भी कहा है। नहीं, बल्कि मैं यूं कह दूं कि या अली वो ना कहे जो रसूल से बड़ा हो। जो अपने को रसूल से बड़ा समझता हो वो ना कहे या अली। दूसरा काम है आले मोहम्मद पे दुरूद।
दुरूद पढ़ने में कभी शर्मिंदगी महसूस ना किया कीजिए, इसलिए कि ये वो इबादत है जिसमें वो भी शरीक होता है जो ला शरीक है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि 3 काम ऐसे हैं जो आप भी करते हैं, अल्लाह भी करता है। परवरदिगार बंदे की किसी इबादत में, किसी काम में शरीक नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नहीं पढ़ता। आप रोजा रखते हैं, अल्लाह नहीं रखता। आप हज करते हैं, अल्लाह नहीं करता। आप बाक़ियात सालिहात अंजाम देते हैं, अल्लाह नहीं करता। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि आप भी करते हैं, अल्लाह भी करता है। वो परवरदिगार, वो वादहु ला शरीक, जो बंदे के किसी काम में शरीक नहीं है, लेकिन ये 3 इबादतें ऐसी हैं कि वो इसमें शरीक है। पहला काम है आले मोहम्मद पे दुरूद। आयत है कुरान मजीद की, इन्नमा, वो जो आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुम भी सलावत पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। मलाइका भी सलावत पढ़ते हैं, अल्लाह कह रहा है मलाइका भी सलावत पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। यानी आले मोहम्मद पे दुरूद आप भी पढ़ते हैं, अल्लाह भी पढ़ता है। दूसरा क्या है काम? दूसरी कौन सी इबादत है? दूसरी इबादत है आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत। आप भी भेजते हैं, अल्लाह भी भेजता है। इस पर भी सूरह अहज़ाब की आयत मौजूद है। तीसरा काम है इमाम ज़माना का इंतजार। तीसरा काम है इमाम का इंतजार। आप भी करते हैं, अल्लाह भी करता है। सूरह नाम में अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। लिहाजा इबादत करने में ख़ास तौर से आले मोहम्मद के जिक्र में कभी शर्मिंदगी महसूस ना किया कीजिए, और आले मोहम्मद के हक में, फ़ज़ाइल में बोलने में कभी शर्मिंदगी महसूस ना किया कीजिए। इसलिए कि इंसान अपने मामलात में तो बढ़ चढ़ कर बोलता है, लेकिन जब जिक्र आले मोहम्मद आता है तो खामोश रहता है। जबकि बोलना इसमें चाहिए, खामोश उसमें रहना चाहिए। हम बोले उसमें भी बोले, लेकिन आले मोहम्मद का हक वो है, इसलिए कि ये तो वो है। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ज़ारत वारसा पढ़िएगा, क्या कह रहा है, कह रहे हैं मासूम इमाम फरमा रहे हैं कि जिसने जुल्म किया उस पर भी लानत। ज़ारत वारसा पढ़िए, जिसने जुल्म किया उस पर भी लानत, जिसने कत्ल किया उस पर भी लानत, जो कत्ल और जुल्म को सुन के खामोश रहा उस पर भी लानत। लिहाजा इनके मामले में बड़ा सतर्क रहा कीजिए, इसलिए कि आले मोहम्मद वो हैं कि जिनकी मरकज जनाब फातिमा ज़हरा है। तो जिसकी ताजीम कायनात करती है, जिसकी ताजीम दुनिया करती है, और खुद पहरा है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। इनकी जबान पर पहरा है कि ये बगैर वही के नहीं बोलते। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। ये अपनी मर्जी से नुत्क़ नहीं करते। अल्लाह ने ये नहीं कहा मा यतकल्लमु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते। ना ये कहा मा यक़ूलु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से कहते नहीं। इसलिए कि कलाम और है, कौल और है, नुत्क़ और है। पूरी तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। जितनी देर मैं मिंबर पे बोलूं ये कलाम है, मिंबर के बाद जो भी बोलूंगा वो कलाम नहीं होगा, वो नुत्क़ होगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता। अगर ये कहता तो हम समझते कि जब तक पैगंबर तबलीग करते हैं वही आती है, बाकी अपनी मर्जी से बोलते हैं। नहीं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, ये वो वही है जो इन्हें कर दी गई है। यानी पैगंबर अब जब भी बोलेंगे, मिंबर पे बोले या फर्श पे बोले, घर में बोले या बाहर बोले, जब भी बोलेंगे नुत्क़ होगा। इसका मतलब ये हुआ पैगंबर अगर किसी से पानी मांगे वो वही है, किसी से खाना मांगे वो वही है, किसी से कलम और दावत मांगे वो मर्जी नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, वो वही है। यानी दो लबों के जुम्बिश के नतीजे में जो हर्फ लबों पे मचलेगा वो वही होगी। नहीं, मैं और वजाहत कर दूं कि इसका मतलब यह हुआ कि पैगंबर का कौल खुदा का कौल, पैगंबर का अमल खुदा का अमल। और आयतें बढ़ता हूं मैं। सूरह फतह आयत नंबर 110, आयत नंबर 10 इरशाद होता है, क्योंकि जब पैगंबर के हाथ पे बैत हुई,
सब ने पैगंबर के हाथ पे हाथ रखे तो अल्लाह ने सूरह फतह की आयत भेजी और अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, ए मेरे महबूब जिन जिन लोगों ने तेरी बैत की, इन्नमा कलमा हस्र है, सिवाय इसके है ही नहीं उन्होंने अल्लाह की बैत की। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तेरी बैत मेरी बैत, तो नहीं, इसके सिवा है ही नहीं कि उन्होंने अल्लाह की बैत की, यानी बैत की रसूल की। अल्लाह कह रहा है मेरी हुई। एक जंग में पैगंबर ने कंकरियां फेंकी, आयत आ गई वमा रमैता इज़ रमैता वमा किन्नल्लाह रमा, ए मेरे महबूब तुमने कंकरियां नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। कंकरियां फेंकी पैगंबर ने, अल्लाह कह रहा है मैंने फेंकी। बैत हुई पैगंबर की, अल्लाह कह रहा है मेरी हुई। मैंने ये आयत आपको क्यों सुनाई? ताकि आपको पता चल जाए कि पैगंबर की जात में कितनी मिली हुई है तौहीद। कि अमल पैगंबर करते हैं, अल्लाह कह रहा है मैंने किया। इसका मतलब यह हुआ कि पैगंबर का कौल अल्लाह का कौल, पैगंबर का फेल अल्लाह का फेल, पैगंबर का अमल अल्लाह का अमल। अब अगर रसूल किसी से प्यार करें, रसूल ने नहीं किया, अल्लाह ने किया। रसूल किसी को बज़्म से भगाए, रसूल ने नहीं भगाया, अल्लाह ने भगाया। रसूल किसी को कांधे पर सवार करे, रसूल ने सवार नहीं किया। रसूल किसी को मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला कहे, रसूल ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा। रसूल किसी को अलम दे, रसूल ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया। रसूल किसी से अलम ले ले, रसूल ने नहीं लिया, अल्लाह ने लिया। यानी रसूल का फेल अल्लाह का फेल, रसूल का अमल अल्लाह का अमल। तो इसका मतलब यह हुआ अब अगर रसूल किसी बीबी की ताजीम को खड़ा हो जाए, रसूल खड़ा नहीं हुए तौहीद खड़ी हो गई। अल्लाह रे अज़मत फातिमा ज़हरा, अल्लाह रे मर्तबा फातिमा ज़हरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है कि जिनके लिए ताज़ीम खड़ी, कायनात खड़ी हो जाती है। बल्कि हुक्म है पैगंबर के दरवाजे पर रुकने का। सूरह अहज़ाब पढ़िएगा, अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू फी बुयूतिन नबी इल्ला युज़्न लकुम। खबरदार ऐ ईमान लाने वालों, पैगंबर के घर में ऐसे ही दाखिल ना हो जाना जब तक तुम्हें इज़्न ना मिल जाए। हर ईमान वाले पर पाबंदी लगाई है अल्लाह ने। कौन कौन है ईमान वाले? आदम से लेकर ईसा तक सब ईमान वाले हैं। इज़राइल से लेकर मीकाईल तक सब ईमान वाले हैं। जिन नो इंस जो भी ईमान वाला है, हर ईमान वाले पे पाबंदी है। खबरदार ईमान लाने वालों, रसूल के घर में ऐसे ही दाखिल ना हो जाना जब तक इज़्न ना मिले, इजाजत ना मिले। इसका मतलब यह हुआ आदम से लेकर ईसा तक सब मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। जब तक इज़्न ना मिले अंदर नहीं जा सकते। जिब्रील आया है वही लेकर, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, इज़्न मिलेगा तो अंदर जाएगा। इसका मतलब हुआ जिब्रील नहीं रुके हैं, कुरान भी रुका हुआ है। इज़्न मिले तो अंदर जाएं। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके दरवाजे पर अंबिया खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, मलाइका खड़े हैं, खुद कुरान रुका हुआ है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा की डोहरी पे खड़े होकर कह रहे हैं अहले बैत नबुव्वत क्या आपकी इजाजत है घर के अंदर दाखिल हो जाऊं? इसका मतलब हालांकि ये नबी वो नबी है जो काबा कौसैन पे बगैर इज़्न के चले जाते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जूतों समीत चले जाते हैं। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा की डोहरी पे खड़े होकर पूछ रहे हैं, तो फिर मानना पड़ेगा कि फातिमा ज़हरा की चौखट बड़ी है, कुर्सी छोटी है। फातिमा ज़हरा की चौखट बड़ी है, लौह कलम छोटे हैं। फातिमा ज़हरा की चौखट बड़ी है, अर्श छोटा है। जिस फातिमा ज़हरा की चौखट अर्श से बड़ी हो, वो फातिमा ज़हरा खुद कितनी बड़ी होंगे। कौन समझे कि अज़मत फातिमा क्या है? कौन समझे कि मर्तबा फातिमा क्या है? मलके मुल्के जिना फातिमा, इस्मत का दुर्रे निहा फातिमा, इफ़्फ़त का गंजे गरा फातिमा, नबी की रूह रवा फातिमा, अजमतों का आसमा फातिमा, पैकरे शर्मो हया फातिमा,
अली के घर की जिया फातिमा, मखज़न लुत्फ़ो अता फातिमा, मरकज़ महरो वफा फातिमा, सिद्क़ो सफ़ा फातिमा, सूरत शम्सुज़्ज़ुहा फातिमा, सीरत बद्रुद्दुजा फातिमा, नक्शे खैरुल वरा फातिमा, इज्जत मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा। नहीं, यूं नहीं तो फिर यूं समझिए, औलिया फातिमा के घर, इस्मत फातिमा के घर, तहारत फातिमा के घर, इबादत फातिमा के घर, इमामत फातिमा के घर, विलायत फातिमा के घर। नहीं, यूं भी नहीं तो फिर यूं समझिए कि औलिया फातिमा के, औलियाई फातिमा की, मुस्तफ़ा फातिमा के, मुस्तफ़ाई फातिमा की, मुर्तज़ा फातिमा के, मुर्तज़ाई फातिमा की। ए बाग़े ज़हरा खाने वालों, बच के जाओगे कहां? खुदा फातिमा का, खुदाई फातिमा की। कौन समझे कि अज़मत फातिमा ज़हरा क्या है? कौन समझे कि मर्तबा फातिमा ज़हरा क्या है? मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के, और आपकी आंखों में आंसू हैं। मारिफत की मंजिल पर भी आंसू आया करते हैं, इसलिए कि जब गदीर के मैदान में मौला कायनात की विलायत का ऐलान हुआ तो सबसे पहले जनाब सलमान रो पड़े थे। मारिफत की मंजिल पर भी आंसू आया करते हैं। क्या है अज़मत फातिमा ज़हरा? बस एक वाक़या और सुन लीजिए अज़मत फातिमा पे, और फिर उसके बाद माले मजलिस। पैगंबर इस्लाम मस्जिद में बैठकर वाज किया करते थे, लोगों को वाज किया करते थे, और उस मजमे में बैठकर मौला कायनात भी पैगंबर का वाज सुना करते थे। जो कुछ पैगंबर बताया करते थे मौला कायनात घर जाके जनाब फातिमा ज़हरा को बताया करते थे कि बीबी आज आपके बाबा ने ये फरमाया, आज आपके बाबा ने ये फरमाया, आज आपके बाबा ने ये फरमाया। एक दिन मौला कायनात ने घर पे आकर पहले बज़ में गए वाज सुनने के लिए। पैगंबर ने वाज किया, क्या? सुलेमान नबी की बेटी की शादी का तज़किरा किया। पैगंबर ने फरमाया कि सुलेमान नबी की बेटी की शादी इतने दिन तक होती रही, जमीन और आसमान सजाए जाते रहे, और सुलेमान ने अपने दामाद के लिए जो ताज बनवाया था उसमें ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे जिनकी कीमत रुए जमीन के बराबर। वाज खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा जाहिरी पैगंबर ने अपने दामाद अली के लिए कुछ ऐसा बनवाया नहीं। मौला कायनात घर पहुंचे, जाके खामोश होकर बैठ गए। बीबी ने फरमाया, या अली आज मेरे बाबा ने क्या फरमाया? कहा कि बिनते रसूल वो सुलेमान नबी की बेटी की शादी का तज़किरा किया था, और तफसील फिर कभी बताएंगे। बस जैसे ही कहा तो बीबी मुस्कुराई, और फातिमा ज़हरा ने कहा, अच्छा या अली मैं बिस्तर बना लेती हूं, आप उसमें आराम फरमा लीजिए। शहजादी ने बिस्तर बनाया, मौलाए कायनात बिस्तर पे लेटे, आंखें बंद हुई, देखा रविश फिरदौस है, जन्नत में एक महल बना हुआ है जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ है ये कसर फातिमा का है, ये महल फातिमा का है। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। मौलाए कायनात ने देखा उस दरवाजे के पर खड़े होकर दो फरिश्ते पहरा दे रहे थे। मौला कायनात करीब पहुंचे, उन फरिश्तों ने झुककर सलाम किया। मौला ने कहा, ये घर, ये महल तो मेरी ज़ौजा का है, मैं अंदर जा सकता हूं? दरवाजा खोला, घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए उस महल में, तो मौला अली ने देखा कि उस महल में एक नूरानी तख्त है, और उस तख्त पर लेटी हुई जनाब फातिमा ज़हरा आराम फरमा रही है, और शहजादी के सरहाने खड़े होकर एक लड़की, एक औरत, एक दोशीज़ा बीबी को पंखा कर रही थी। शहजादी ने मौला अली को देखा, देख के कहा, या अली आइए, अंदर तशरीफ लाइए, पहचाना इसे? ये जो पंखा कर रही है ये वही सुलेमान नबी की बेटी है। अल्लाह रे अज़मत फातिमा। आप रो रहे हैं तो फिर रो लीजिए, इसलिए कि जनाब फातिमा ज़हरा वो मजलूमा है, वो मसाइब इन पे टूटे जो आज तक किसी पे नहीं हुए। और बीबी को मसीहा पढ़ना पड़ा, ए बाबा आपके बाद मेरे ऊपर वो मसाइब ढाए गए, अगर दिनों पे पढ़ते तो मिसले शबे तारीख हो जाते, अंधेरी रात हो जाते। एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है,
मैंने फजाइल भी बीबी के पढ़े और सोचता हूं कि मसाइब भी शहजादी के पढ़ूं। जनाब फातिमा जहरा अपना बाबा को याद करके रोया करती थी। खुदा लानत करे कुनफुज मलून पर, इसने बीबी के हाथ पे ऐसा ताजियाना मारा कि शहजादी अपने बाबा की कब्र से लिपट कर फरमाती थी, ए बाबा मेरे बाजू पे ऐसा ताजियाना मारा गया है कि मैं उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती। अल्लाह अकबर। अज़ादारान मज़लूम करबला जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाप को याद करके रोया करती थी। एक दिन मौलाए कायनात घर में तशरीफ लाए, देखा फातिमा ज़हरा जोर से रो रही है। कहा कि बिन्ते रसूल क्या बात है, क्या आज बाबा याद आ रहे हैं? कहा कि मेरे वाली, मैंने एक बात सुनी है जिसको सुन के मैं रो रही हूं। कहा बीबी आपने क्या सुना है? कहा मेरे वाली, मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। बस इतना कहना था कि मौला अली ने फरमाया, ए बिन्ते रसूल सलाम करने की बात तो बहुत दूर है, मैं सलाम करता हूं कोई मुझे जवाब नहीं देता। अल्लाह रे गुरबत अली। हाँ ज़दारान मज़लूम करबला जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाप को याद करके रोया करती थी। लेकिन मदीने के लोगों ने क्या कहा कि या अली आप फातिमा ज़हरा से कह दीजिए कि दिन को रो लिया करें या रात को रो लिया करें, इसलिए कि उनके रोने से हमें तकलीफ होती है, हमारे काम में खलल पड़ता है। मैं कहूंगा शहजादी ये मदीना है, मदीने के लोगों ने आपको ये कह के रोका रोने से कि दिन को रो लिया करें या रात को रो लिया करें। बीबी एक बेटी और है जो अपने बाप को याद करके रोती है, तो कोई उससे ये नहीं कहता कि दिन में रोया करो या रात में रोया करो, बल्कि कोई तमाचे मारता है, शिमरे मलून ताजियाने मारता। हाँ ज़दारान मज़लूम करबला रोइए शहजादी की मुसीबत पर, उनके मसाइब पर, इसलिए कि रोना अहले बैत को पसंद है। जब शहजादी इस दुनिया से रुखसत होने लगी, जब मौला कायनात एक दिन घर में आए तो देखा फातिमा ज़हरा खुद घर के सारे काम कर रही है। कहा बीबी आप आज घर के सारे काम खुद कर रही हैं? कहा या अली आज मेरा आखिरी दिन है, आज फातिमा तुमसे रुखसत हो जाएगी। मौला की आंखों में आंसू आए, ए बिन्ते रसूल एक तुम ही तो हो रसूल के बाद, अब तुम भी हमें छोड़ के चली जाओगी। अच्छा बिन्ते रसूल कोई वसीयत हो तो फरमाए। कहा या अली वसीयतें हैं, मेरी सबसे पहली वसीयत यह है कि जिन लोगों ने मेरे पहलू पे दरवाजा गिराया, मेरी पसलियां तोड़ी, उन्हें मेरे जनाजे में शरीक न करना। दूसरी मेरी वसीयत यह है कि मैंने हसनैन को चक्की पीस के पाला है। या अली कभी कभी रात के अंधेरे में मेरी ज़ैनब और कुलसूम को लेके मेरी कब्र पे आ जाया करना। या अली मेरी कब्र पे रोज कुरान पढ़ने आया करना। या अली मेरी कब्र पे चराग जलाने आया करना। या अली जब मेरा जनाजा उठे कब्रिस्तान की तरफ ले जाएं आप, तो जनाजे के साथ कोई चराग ना जले, रात की तारीकी में अंधेरे में मेरे जनाजे को ले जाना। फिर एक मर्तबा कहा कि या अली मेरी एक वसीयत यह है कि मैंने 2 छोटे छोटे कुर्ते सिए हैं, मेरे बाद जब अब्बास इस दुनिया में आए तो मेरी तरफ से ये कुर्ते अब्बास को पहना देना और कह देना कि माँ ज़हरा ने सलाम कहा। फिर एक वसीयत और की, या अली मेरी एक वसीयत यह है कि मेरे हुसैन को सबसे ज्यादा प्यास लगती है और रात को जब हुसैन सो जाए तो उनके सरहाने पानी रख दिया करना, इसलिए कि अक्सर हुसैन को रात में प्यास लगती है। मैं कहूंगा शहजादी अरे ये मदीना है, आपको हुसैन की प्यास का इतना ख्याल। ए बीबी जरा करबला में देखिए, हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई नेजा मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तीर बरसा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। ए बीबी अरे जिसके पास कुछ नहीं है वो गर्म खाक उठा के हुसैन के जख्मों पे डाल रहा है। आज़ादारा ने मजलूम करबला जब इमाम हुसैन के गले पे शिब्र मलून ने खंजर चलाया, अरे तो कोई ना था, एक माँ की सदा आ रही थी, आए मेरा गरीब हुसैन, आए मेरा बेकस हुसैन, आए मेरा मजलूम हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।